आज हम स्क्यूनेस का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें स्क्यूनेस के बारे में 3 पॉइंट समझने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा सेट में इफ देयर इज अ लैक ऑफ सिमेट्री तो इसे हम स्क्यूनेस कहते हैं। स्क्यूनेस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? स्क्यूनेस का इस्तेमाल हम इसीलिए करते हैं क्योंकि डेटा सेट के डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर ये तुम्हें स्क्यूनेस बताता है। मतलब बेसिकली डेटा सेट के डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या है ये स्क्यूनेस के द्वारा तुम्हें पता चलता है। स्क्यूनेस का इस्तेमाल अलग अलग फील्ड्स के अंदर किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स, फील्ड लाइक डेटा एनालिसिस, फील्ड लाइक फाइनेंस वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारे सामने 100 स्टूडेंट्स है और हमें इन 100 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर करनी है इन सेंटीमीटर्स। और मान लेते हैं कि हमने इन 100 स्टूडेंट्स की हाइट मेजर कर भी ली इन सेंटीमीटर्स। हाइट को मेजर करने के बाद हमें ये पता चला कि सारी की सारी हाइट्स 100 to 200 के बीच में ही है। मतलब सारी की सारी हाइट्स 100 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर के बीच में ही लाई करती है। इसीलिए हमने ये डायग्राम बनाया और ये डायग्राम हमने 10 के इंटरवल में बनाया। मतलब हर दो हाइट पॉइंट के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है। इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया। अब डायग्राम बनाने के बाद हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हाइट 150 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर एक मिड पॉइंट है। और ये सारा का सारा डेटा निकालने के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे एक परफेक्ट बेल कर्व बन रहा है। इसको बेल कर्व कहते हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे और इसी सिचुएशन को हम कहेंगे स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0। और इसका मतलब ये भी है कि द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो ये बेल कर्व की कहानी है या ये स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 की कहानी है। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्क्यूनेस, दो प्रकार के स्क्यूनेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक होता है नेगेटिव स्क्यूनेस। अब इन दोनों स्क्यूनेस को हम देखते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू पॉजिटिव स्क्यूनेस, तुम्हें टोटल 3 पॉइंट समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव स्क्यूनेस को राइट स्क्यूनेस भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर जो टेल होता है, इसको टेल कहता है बाय द वे। तो पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर जो टेल होता है वो सेंटर वैल्यू के राइट हैंड साइड यानी कि बेसिकली पॉजिटिव साइड में लाई करता है। एंड पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव स्क्यूनेस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। नाउ इन्हीं 3 पॉइंट्स का अपोजिट कर दो और यही 3 पॉइंट्स हम नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, नेगेटिव स्क्यूनेस को लेफ्ट स्क्यूनेस भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर जो टेल होता है वो सेंटर वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि बेसिकली नेगेटिव साइड में लाई करता है। एंड पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। और अगर यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उन पॉइंट्स को अगर तुमने ध्यान से देखा तो ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किए हैं। बस 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करना बाकी है, विच आर लाइक सेल्फ ऑब्जर्वेटरी। मेजॉरिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेटेड है। मेजॉरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेटेड है एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स राइट साइड में कॉन्सेंट्रेटेड है। मेजॉरिटी ऑफ द डेटा पॉइंट्स राइट साइड में कॉन्सेंट्रेटेड है एज यू कैन सी अगेन इफ यू आर नॉट ब्लाइंड, राइट। देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट जहाँ पे तुम्हें सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।